मुंबई के 26/11 हमले के आरोपी जबीउद्दीन अंसारी ने किया है बड़ा खुलासा। जबीउद्दीन अंसारी ने पूछताछ में बताया है कि उसने 26/11 के हमले को अंजाम दे रहे आतंकवादियों से बात की थी। जबीउद्दीन ने 26/11 को होटल ओबरॉय में गोलियां बरसा रहे आतंकी फहदुल्ला से बात की थी, जबकि 27/11 को जबीउद्दीन ने मुंबई के खबाद हाउस में हमला कर रहे अबू आकाशा से बात की थी। पुलिस ने जबीउद्दीन की आवाज के नमूने लिए हैं, नमूनों की जांच कराई जाएगी। तो हमलावरों से बात की थी जबीउद्दीन ने, और कराची नहीं बल्कि कायदाबाद में था वो कंट्रोल रूम जिसे एक दिन पहले ही बनाया गया था। कराची से 20 किलोमीटर दूर कायदाबाद में था कंट्रोल रूम जिसे हमले को अंजाम देने से एक दिन पहले किस तरह से बनाया गया था, किस तरह से उसे ऑपरेट किया जा रहा था, क्या कुछ वहां पर हो रहा था, पूरी तस्वीर जबीउद्दीन अंसारी उर्फ अबू हमजा ने साफ की है। तो लगातार वो एक के बाद एक बड़ी बड़ी बातें उगल रहा है, बड़े बड़े राज सामने आ रहे हैं। और अब ये बात उसने बताई है कि किस तरह से 26/11 के हमले के दिन वो हमलावरों से संपर्क साधे हुए था। आतंकी जबीउद्दीन का ये बड़ा खुलासा है। हमले के लिए कराची के पास कायदाबाद में कंट्रोल रूम बनाया गया था। कराची से 20 किलोमीटर दूर कायदाबाद में ये कंट्रोल रूम बनाया गया था। 25 नवंबर 2008 को मुंबई हमले के लिए ये कंट्रोल रूम बनाया गया था। साजिश किस तरह से रची गई थी, एक दिन पहले कंट्रोल रूम बनाकर कॉलफोनिक सॉफ्टवेयर से मुंबई में आतंकियों से उसकी बात हुई थी। हम सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी का, जो इस बड़ी खबर पर, इन खुलासों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। ओम प्रकाश, जबीउद्दीन एक नहीं कई ऐसे राज उगल रहा है जो कि बतौर सबूत अब भारत पाकिस्तान को पेश करेगा। जो डोजियर आज सौंपा जाएगा उसमें इजाफा हो रहा है एक एक करके सबूतों का। लेकिन किस तरह से पूरी साजिश रची गई थी और कंट्रोल रूम किस तरह से एक दिन पहले इस हमले को अंजाम देने से पहले बनाया गया था, ये बड़ा उसने खुलासा किया है जिससे तस्वीर पूरी तरह से साफ हो रही है। बिल्कुल चारुल, जो जबीउद्दीन का खुलासा है वो अपने आप में एक एक कड़ियों को जोड़ रहा है। साफ तौर पर बता रहा है पाकिस्तान की साजिशों को, साफ तौर पर बता रहा है कि किस तरह से एक दिन पहले कंट्रोल रूम बनाया गया। कंट्रोल रूम में सारे लोग आए और कंट्रोल रूम का एक दिन पहले बाकायदा इन लोगों ने, जो आतंकवादी यहाँ से जा रहे थे, उसका एक तरह से इन्होंने मॉक ड्रिल करके देखा कि पूरी तरह से काम वो कंट्रोल रूम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कंट्रोल रूम एक दिन पहले सेटअप करने के पीछे सबसे बड़ा मकसद ये था कि मॉक ड्रिल करके देखा जाए कि कंट्रोल रूम वक्त पर काम करेगा या नहीं करेगा। पूरा एक मॉक ड्रिल किया गया, यानी कि पूरी एक साजिश। और उस कंट्रोल रूम का, जैसा कि जबीउद्दीन का खुलासा है, उस कंट्रोल रूम का निरीक्षण पाकिस्तानी सेना के कई अफसरों ने किया था। उस कंट्रोल रूम का निरीक्षण ISI के कई अफसरों ने भी किया था। खुद जबीउद्दीन मॉक ड्रिल के दिन वहां पर मौजूद था और वहां पर उस दिन भी एक तरह का पूरा करके देखा गया था कि मान लीजिए कल हमला यहां पर होगा तो किस आतंकवादी से किस तरह से बात होगी। इसके अलावा एक हायरार्की तय कर दी गई थी कंट्रोल रूम में कि किस आतंकवादी से किसे बात करनी है। खासतौर पर जबीउद्दीन को काम सौंपा गया था कि होटल ओबेरॉय और जो खबाड हाउस है वहां पर जो आतंकवादी मौजूद हैं उनसे उन्हें बात करनी है। और उसके पाकिस्तानी आकाओं ने साफ तौर पर उसे कहा था कि वो जो भी बातचीत करे वो पूरी ब्रूटल अंदाज में होनी चाहिए, मारने वाले अंदाज में होनी चाहिए, और उसमें उसका जो हिंदुस्तानी लहजा है वो भी बिल्कुल साफ झलकेगा। और वो जिस तरह से बात करेगा उस तरह उससे एक मैसेज जाएगा कि जो हमलावर हैं वो हिंदुस्तानी हैं और जो वहां पर भी हमला कर रहे हैं वो भी हिंदुस्तानी हैं। आपको ध्यान होगा चारुल, जो हमलावर थे उनके एक हमलावर के हाथ में कलावा भी देखा गया था, और वो कलावा भी जो है हेडली यहां से ले गया था, जैसा कि हेडली के डिस्क्लोजर में डिस्क्लोज हुआ था। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान की साजिश थी कि पूरा का पूरा हमला ऐसा लगे कि वो भारतीयों द्वारा ही किया गया है। लेकिन अब पाकिस्तान की पोल एक एक करके खुल रही है। पहले कसाब पकड़ा गया, उसके बाद हेडली, और अब चूंकि जबीउद्दीन पकड़ा गया। जबीउद्दीन का जो पासपोर्ट है जो उसका, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि उसका जन्म पाकिस्तान में हुआ है। 2009 में पासपोर्ट बनाया गया है चारुल, और 2009 में जब उसका पासपोर्ट बनाया गया तो जैसा कि हर जगह पासपोर्ट बनाने का प्रोसेस है, लोकल इंटेलिजेंस उसकी जांच करता है, इंक्वायरी करता है, रिपोर्ट देता है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है और ये शख्स यहीं का है। तो उसका जन्म तक, जबीउद्दीन का जन्म तक पाकिस्तान में दिखाया गया है। इसके लिए बाकायदा वहां पर उसका बर्थ सर्टिफिकेट या कोई दस्तावेज भी तैयार किया गया है, जो फिलहाल इंडियन एजेंसीज के पास नहीं है। लेकिन जैसा कि जबीउद्दीन बताता है, उसका सारा वेरिफिकेशन पाकिस्तान के तौर पर किया गया और पाकिस्तानी नागरिक के तौर पर ही वो लाहौर, रावलपिंडी, तमाम जगहों पर रहा। और जब बात सऊदी अरब जाने की आई चारुल 2011 में, तो उसका बाकायदा नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बनाया गया पाकिस्तान का, और उसमें भी साफ तौर पर यह लिखा गया कि वो पाकिस्तान का नागरिक है। और जो फिलहाल स्टे
वो सऊदी अरब में कर रहा है। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तानी विदेश सचिव के सामने आज डोजियर के तौर पर रखी जाएंगी। पाकिस्तान के झूठ का खुलासा हो गया। चारुल, अब देखना यह है कि झूठ के खुलासे के बाद आज पाकिस्तान के विदेश सचिव इस पर क्या रुख अपनाते हैं। चारुल, बिल्कुल बिल्कुल ओम प्रकाश, आप सही कह रहे हैं। देखना यह होगा कि क्या जवाब अब पाकिस्तान देगा। तस्वीर जिस तरह से साफ की है खुद ज़बीउद्दीन ने, बताकर कि किस तरह से साजिश को अंजाम दिया गया, कैसे कैसे कदम दर कदम आगे बढ़ा गया साजिश को अंजाम देने के लिए, ये ज़बीउद्दीन ने खुलासा किया है। हम सीधे रुख करेंगे अब मुंबई का। हमारे साथ हमारे संवाददाता उमेश कुमावत जुड़ गए हैं। उमेश, ज़बीउद्दीन ये वो आतंकी हैं जिसके एक नहीं 26 नाम है और आप कई सालों से लगातार नजर बनाए हुए हैं आतंकवादियों की इन गतिविधियों पर, जिस तरह से अंजाम दिया गया, कहां का ये भीड़ में कहां पर रहा, आपकी वो रिपोर्ट भी हमने देखी। लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं उमेश, उससे तस्वीर बिल्कुल साफ, पाकिस्तान की नापाक जो कोशिश रही, मंसूबे रहे, वो इससे साफ हो रहे हैं। क्या इससे एक बात तो साफ होती है कि आप एक कंट्रोल रूम बनाते हो, 10 आतंकियों को ट्रेनिंग देते हो। ये तो भारत ने बात मान ली थी कि ज़बीउद्दीन अंसारी भारतीय है, लेकिन उसको ट्रेनिंग जो दी थी वो पाकिस्तान ने दी थी। उसका पासपोर्ट पाकिस्तानी बनाया जाता है, पाकिस्तानी पासपोर्ट, पाकिस्तानी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बनता है। तो ये इतना सब कुछ किसी स्टेट सपोर्ट के अलावा नहीं हो सकता है, साधारण सी बात है। ये बात सभी जानते हैं कि स्टेट सपोर्ट के अलावा आप बना ही नहीं सकते पासपोर्ट। अगर कोई दूसरा विदेशी नागरिक यहाँ पर आकर अगर पासपोर्ट बनाने की कोशिश करता है तो सारी चीज़ें लगती है। वहाँ पर जिस तरह से कंट्रोल रूम बनाया गया, वहाँ से बात की थी, तो पाकिस्तान के मंसूबे हो या पाकिस्तान ने जो भी किया है वो तो पहले ही जब कसाब पकड़ा गया था सारी बातें खुलकर सामने आई। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है अबू जिंदाल जो कि वहाँ पर मौजूद था जब ट्रेनिंग दी गई थी, तो वो सब कुछ ये चीज़ें बता रहा है कि किस किस तरह से वहाँ कंट्रोल रूम था, किस तरह से उसका आइडेंटिटी कार्ड बनाया गया, किस तरह से उसका पासपोर्ट बनाया गया। तो कई सारी बातें, सारी की सारी बातें अगर चारुल देखा जाए तो पाकिस्तान के खिलाफ है और यही डोजियर में बातें कही जा सकती है। भारत ने एक बात तो मान ली कि वो भारतीय है, लेकिन ट्रेनिंग जो था वो पाकिस्तान ने दिया था। यानी कि भारत के ही लोगों को भारत के खिलाफ ट्रेनिंग देकर भारत में भेजकर एक तरह से स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जो होता है वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई देता है। और ये भारत के लिए अच्छी बात है कि अबू जिंदाल पकड़ा गया। पाकिस्तान को इसके लिए जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चारू, बिल्कुल, तो पाकिस्तान को जवाब देना होगा। डोजियर तैयार कर लिया गया है भारत की तरफ से जो पाकिस्तान को सौंपा जाएगा और आज ही भारत पाक विदेश स्तर की जो बातचीत है, सचिव स्तर की बातचीत है, वो शुरू हो रही है।